वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे जो हमारा फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है यह है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल। और जब भी सेल की बात होगी तो हमेशा उस ब्रांच को हम बोलेंगे साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी के अंदर ही हम जो है वो सेल की फंक्शनिंग की बात करते हैं, यानी ऑप्शन ए। सेकंड वाला एमसीक्यूज़ है कि वेरिएशंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जिसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ऑप्शन बी। थर्ड वाला जो हमारे पास है एमसीक्यूज़ डेट इज़ इंसुलिन मेड थ्रो बैक्टीरिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जो इंसुलिन बनाई जाती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो किसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। फोर वाला हमारे पास आ जाता है कि जब कोई ऑर्गन्स काम करते हैं, यानी कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम है फूड को डाइजेशन में हेल्प करना, किडनी का काम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जो ऑर्गन्स अपना वेरियस जो है प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी जो स्टडी है वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ऑप्शन ए। फाइव वाला जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास आ जाता है कि हम ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की, वो हम करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ऑप्शन ए। उसके बाद सिक्स वाला आ जाता है कि कौन सा हमारे पास हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में कौन सा एक ऐसा जो है हमारे पास आ जाता है मेथड आ जाता है, साइंटिफिक मेथड जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है। बेसिकली वो हमारे पास आ जाता है डिडक्शन, ऑप्शन ए। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है सेवन वाला एमसीक्यूज़ के जो कौन सा एक ऐसा करैक्टरिस्टिक्स है जो साइंटिफिक मेथड का नहीं है। ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। बिल्कुल भी नहीं, हाइपोथेसिस जो है वो एक टेंटेटिव आइडिया है, वो करेक्ट भी हो सकता है, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद हम एट वाला देखें कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारे पास साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करने के। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ जाता है, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए। अगर हम नाइन वाले की बात करें तो हम कहते हैं कि पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर्स हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम बैक्टीरिया, वाई। क्यों जो है वो जो लोग स्मोकी फायर्स के नज़दीक होते हैं उनको कम चांसेस होते हैं मलेरिया होने के, बिकॉज ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि जो स्मोक है वो मॉस्किटो को जो है वो टॉलरेट करती है और उसको अपने नज़दीक आने नहीं देती। 10 वाला है कि एक्सपेरिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर, क्योंकि ऑप्शन बी आएगा इसके अंदर, क्योंकि जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं हम इसको डिसप्रूव भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। इसके पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये हमने पिछले पूरे टॉपिक में हमने इनको अच्छे से याद कर लिया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है कि डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स, हमारे पास एनाटमी, पैलेंटोलॉजी, मरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी। ये आप इसका आंसर आप करोगे पेज नंबर 7 और 8 में। उसके बाद आ जाता है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन और बर्थ और हैचिंग। इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसकी हमने स्टडी की थी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है कि हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, पहले हम करेंगे मेडिसिन और सर्जरी की, जो हमारे पास प्रोफेशनल इन बायोलॉजी के अंदर है पेज नंबर 10 पे, और नेक्स्ट हम सेकंड हम डेफिनेशन करेंगे पेज नंबर 11 पे एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री की। उसके बाद अब हम 4 वाला क्वेश्चन आ जाता है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, पेज नंबर 6 और 7 पे हमारे पास इसका आंसर है डेट इज़ मॉर्फोलॉजी, जिसके हम आउटवर्ड अपीयरेंस की बात करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस की बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारा डाटा के हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके किस तरह कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 9 पे। 6 वाला आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का साइंटिफिक मेथड में क्या रोल है। इसका आंसर पेज नंबर 15 में, जो ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है जिसके अंदर हम अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह की ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, डेट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी के अंदर हम क्वालिटी को मैयर करते हैं, जिसके अंदर जो है हम नंबर्स को मैयर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स को मैयर कर सकते हैं। और अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो एक्सपेरिमेंटेशन पेज नंबर 16 पे आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं
कि आपके अगर तो हम हाइपोथेसिस को जो है जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर वो ठीक होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तो वो हाइपोथेसिस डिसकरेक्ट होगा यानी कि करेक्ट नहीं होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डिसप्रूव कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू।